तो दोस्तों हम पिछले वीडियो में अभिकारक, प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पार्ट 2 में संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये 2 अंकीय प्रश्न है। 2 अंकीय प्रश्न, क्योंकि ये 2 अंक का प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर आ भी जाता है। इसलिए इसे अच्छी तरह से सीख लेना बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं उसका हम यहाँ पे समझेंगे। तो वैसी रासायनिक समीकरण या फिर वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों में भिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? संतुलित रासायनिक समीकरण तो लिख दिए। संतुलित कहने का मतलब हुआ कि बराबर। संतुलित का मतलब ही होता है बराबर। रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ समीकरण को संतुलित करना, यानी जो भी समीकरण है उसे संतुलित करना ही रासायनिक समीकरण यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसमें हो जाएगा इसका डेफिनेशन में क्या कि दोनों ओर के जिस तत्वों की परमाणु संख्या होगी वो दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। तो वही इसमें लिखे हैं कि अभिकारक अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए C+O2, यहाँ पे हो गया CO2। इस तरह से इस साइड का और इस साइड का, दोनों साइड का परमाणु संख्या की जो तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होगा तो उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर बराबर नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए एक बार फिर से समझते हैं इसे संतुलित रासायनिक समीकरण को। संतुलित रासायनिक समीकरण का सिंपल में परिभाषा बोलेंगे एग्जाम में, जब अभिकारक एवं उत्पाद के दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो। यानी क्या बोले संतुलित रासायनिक समीकरण में कि जब अभिकारक और उत्पाद के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखे हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें भी वही कंडीशन है। इसमें संतुलित रहना चाहिए यानी बराबर रहना चाहिए, इसमें बराबर नहीं रहना चाहिए। तो इसमें हम क्या लिखे हैं? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? कि जिनके दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहने का मतलब है सिंपल, अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखे हैं यहाँ पे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधि है? रासायनिक समीकरण जो हम पढ़ते हैं सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो वही रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधि है उनके बारे में। तो उनका जो पहला विधि है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधि है। कोई भी रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित करना है तो उसका 2 विधि है। पहला है अनुमान विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। अनुमान विधि कहने का मतलब हुआ कि हम उसमें अनुमान लगाएंगे कि इसमें हम कितना कितना ऐड करेंगे तो संतुलित। जैसे सपोज डेट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया हम C+O2, यहाँ पे क्या लिखिए CO2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं O भी 2 है, O का जो मान है वो 2 है और C 1 है। यहाँ पर भी C 1 है और 2 है, यानी कि ये बराबर है। एक होता है अनुमान विधि, एक होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि कहने का मतलब है जिसमें XYZ का प्रयोग करेंगे इस तरह से, उसे हम कहते हैं बीजगणितीय विधि। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या क्या समझे? संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण और समीकरण की कितनी विधि है उनके बारे में। अगर एग्जाम में पूछे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो सिंपल बोलेंगे, अभिकारक और उत्पाद के दोनों तत्वों की परमाणुओं की संख्या अगर समान होगी तो उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित में क्या बोलेंगे कि अभिकारक और उत्पाद के दोनों तत्वों परमाणु की संख्या समान नहीं होगी तो उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधि है, जिसमें से पहला विधि है अनुमान विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। धन्यवाद।